नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचने वाले हैं। जी हां, मधुबनी में आपको याद होगा जिस तरह से 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, एक ही परिवार के भाइयों की, 5 भाइयों की। उसके बाद पूरे बिहार में सियासत उबाल पर है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुँचने वाले हैं, मरहम लगाने वाले हैं दर्द पर, और क्या कुछ कहेंगे ये तो सामने आएगा पहुंचने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है और साफ साफ कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो है सियासत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर पर वो सवाल उठा रहे हैं, तो उनके माताजी और पिताजी के राज में कैसा था लॉ एंड ऑर्डर, उनको पहले जान लेना चाहिए। और एक कहावत के जरिए जो नवल किशोर यादव हैं बीजेपी के एमएलसी, उन्होंने उन्हें सियार तक कह डाला। तो क्या कुछ कहा है डॉक्टर नवल किशोर यादव, जो एमएलसी हैं, बीजेपी के तेज तर्रार नेता हैं, अपने विपक्षियों पर जोरदार हमला बोलते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने मधुबनी हत्याकांड को लेकर सियासत करने पर तगड़ा पलटवार किया है, हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जा रहे हैं। कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राज्य में बद से बदतर हो चुकी है। उनके जब पिताजी और माताजी थे तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था। सावन में जन्म लिए, भादों में बाढ़ आ गया तो सियार कहा कि बहुत बड़ा बाढ़ आ गया। ये सब प्रतिपक्ष में है, वो कहेंगे, उनके कहने का। और कह क्या सकते हैं? बिहार के विकास करने के लिए, बिहार के सड़कों का विकास करने के लिए, बिहार के शिक्षा के विकास करने के लिए, बिहार के बिजली के विकास करने के लिए, बिहार के गरीबों के विकास करने के लिए बात तो कर नहीं सकते हैं। जिनको गरीबी से, राज्य से और राज्य की जनता से कुछ नहीं लेना देना है, वो इसी तरह की बात करेंगे। मधुबनी कांड को लेकर सर क्या आप लोग को क्या लगता है, स्थिति ठीक नहीं? विपक्ष अगर बात उठा रही है तो जनता के हित में नहीं है वो। अरे ये एक अपराधी ने इस तरह का कुकृत्य किया है, प्रशासन उस पर काम कर रही है और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। जमीन के अंदर भी अगर इस तरह के कुकृत्य करने वाले, समाज में भय पैदा करने वाले रहेंगे, उनको प्रशासन घींच के लाएगी। विपक्ष कह रही है कि सत्ता जो भी लोग हैं सत्ता के क्षेत्र में, उनको प्रशासन जो है सही रिपोर्ट नहीं कर रहे, जिस कारण से पीड़ित लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से पीड़ित लोगों का इंसाफ आज ही मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा था। पीड़ित को भी इंसाफ मिलेगा और जो अपराधी हैं उनको भी सजा मिलेगी। प्रशासनिक लापरवाही देख रहे हैं सर इसको? कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं है। ये चूंकि अकस्मात घटना है और आपके दिल और दिमाग में क्या है, आप कब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये पुलिस और प्रशासन नहीं जानती है। जब होता है कार्रवाई तभी पुलिस और प्रशासन कार्रवाई। लेकिन अभी तक ना डीएम गए हैं वहाँ, ना एसपी गए हैं, आपके मंत्री भी हैं, संजय झा, उनका घर है, लेकिन वो भी नहीं मिलने गए। मुख्य आरोपी फरार हैं। क्या करेंगे वो लोग? मिल के जाके वहाँ पुलिस का है कि पकड़, लेकिन कार्रवाई करना जरूरी है। क्या डीएम एसपी वहाँ चला रहे हैं अपना, वहाँ अगल बगल जितना लोगों पर ऑपरेशन करना ऑपरेशन कर रहे हैं। डीएम और एसपी जिसके यहाँ घटनाएं घटी है उनके यहाँ छावनी दे देने से ये कार्रवाई हो जाएगी क्या? डीएम और एसपी का जो अपना काम है वो काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार के गांव में ऐसा होता तो नीतीश कुमार खुद वहां पहुंच गए होते। विपक्ष क्या कह रहा है? कहे नीतीश कुमार के गांव में होगा, किसी के गांव में नहीं होना चाहिए। वो नीतीश कुमार से क्यों जोड़ते हैं या किसी प्रधानमंत्री के गांव से क्यों जोड़ते हैं? ये सवाल गांव का नहीं, ये कुकृत्य का है और जो इस तरह के कुकृत्य किए हैं उस पर कार्रवाई होगी। तो सुन लिया कि डॉक्टर नवल किशोर यादव क्या कह रहे हैं, सुना आपने कि उन्होंने कहा कि सावन में जन्म लिए, भादों में बाढ़ आ गया तो कहे कि बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है। ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हाल है। और आगे वो कह रहे हैं तो जो सियार से ये तुलना की उन्होंने और कहा कि जो सियार था उसने सावन में जन्म लिया और भादों में जब बाढ़ आ गया तो उसे लगा कि बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है। तो कुछ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वही हालचाल है, वो बता रहे हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि उन्हें अपने माता पिता यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को देख लेना चाहिए, जिस शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था ये सभी को पता है। और उनका कहना है कि उन्हें बिहार की जनता के विकास से और जनता के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मधुबनी का मामला है एक आपराधिक कृत्य है और शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। इस मामले में छापेमारी हो रही है लगातार और अपराधियों को
दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डीएम एसपी अगर कहीं डेरा डाल देंगे उस जगह पर तो अपराधी पकड़े जाएंगे क्या, इस तरह की बात उन्होंने कही। दरअसल सवाल पूछा गया क्या डीएम एसपी मौके पर गए नहीं, मौका वारदात पर उन्होंने जाकर परिवार से मुलाकात नहीं की इतनी बड़ी वारदात के बाद, तो इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि डीएम एसपी के डेरा डाल देने से अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, प्रशासन अपना काम कर रहा है, छापेमारी की जा रही है और इस मामले के जो भी दोषी हैं वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मधुबनी हत्याकांड पर अब जो सियासत हो रही है उस पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार सामने आ गया है और नेता प्रतिपक्ष की तुलना सावन में जन्म देने वाले उस सियार से भी कर दी गई है, जिसे भादों में बाढ़ आने पर लगता है कि अब तक का ये सबसे बड़ा बाढ़ सामने आया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।